हाय एवरीवन, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है। तो जैसा कि आप पिछले वीडियो में कमेंट किए हुए थे कि यूपीपी के लिए रनिंग का जो है उसको बता दीजिए, रनिंग टिप्स के बारे में, डाइट के बारे में। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं और आपको कोई अदर वीडियो देखने की नीड ना हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रनिंग के बारे में बताऊंगी, तो जिसमें गर्ल्स के लिए रनिंग है यूपीपी का, जो 2400 मीटर दौड़ना है 14 मिनट में, और लड़कों को 4800 मीटर दौड़ना है 25 मिनट में। तो रनिंग कैसे करना है, ये लॉन्ग रनिंग है, शॉर्ट रनिंग तो है नहीं कि 8 मिनट में आपको 1600 मीटर करना है, ऐसा तो है नहीं। 2400 मीटर करना है 14 मिनट में, तो ये लॉन्ग रनिंग है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लॉन्ग रनिंग करने की कोशिश कीजिए। ग्राउंड में जाने से पहले आप रोड पे भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को डाउट था कि क्या रोड पे रनिंग कर सकते हैं, तो मैं तो रोड पे ही रनिंग करती थी दिल्ली पुलिस के लिए। तो आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको रनिंग से पहले वर्कआउट करने की ज़रूरत होगी। बिना वर्कआउट किए आप डायरेक्ट रोड पर रनिंग करने चले जाएंगे या फिर ग्राउंड में भी, तो आपको पैरों की जो पेन है ना, स्टार्ट हो जाएगा पहले दिन से ही। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। अच्छे जूते पहनने हैं आपको, एक ही बार लेना है तो अच्छे जूते ले लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग देख कर के, जो भी आपको अच्छा लगे। और अच्छे जूते जो एकदम हल्के हों, पैर उठाने पे भारी ना लगे, और जो स्पोर्ट्स वगैरह के हों तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अच्छे जूते लीजिए। उसके बाद से सड़क पे स्टार्ट कर रही हैं रनिंग, तो आप क्या कर सकती हैं कि रनिंग से पहले आपको स्ट्रेचिंग करनी है। रनिंग से पहले वाला जो एक्सरसाइज है, उस सारी चीज़ें करनी यूट्यूब से देख सकते हैं। उसके बाद से रनिंग करिएगा, तो रनिंग स्लो रनिंग करना है, और एक राउंड लगा के घर वापस नहीं आना है। अगर आपके अंदर जान नहीं बच रही है फिर भी थोड़ा सा वॉक करिए। वॉक करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ देर वॉक करिए, उसके बाद से आप फिर से दौड़ना शुरू करिए। फिर रुकिए, तो रुक के वापस घर नहीं आना है, रुक नहीं जाना है, एकदम से चलते रहना है। चलिए, कुछ तेज़ी से चलना है आपको। उसके बाद से फिर आपको लगे कि हाँ दौड़ सकती हूँ, तो दौड़ना शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके से है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। जितना आप सोच के घर से जाएँ कि मैं इतना दौड़ूँगी, तो उससे ज़्यादा करके आइएगा। और स्लो रनिंग करना है, जैसे लगे कि आप जॉगिंग कर रही हैं। स्टार्टिंग के दिनों में आपको मिल्खा सिंह नहीं बन जाना है कि जाते ही खूब तेज़ दौड़ना शुरू कर दें। ऐसे करेंगी तो आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएँगी। पहले ही साँस फूलने लग जाएगा, आप होपलेस हो जाएँगी कि मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ, ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्लो रनिंग करिए। जितना आप डिस्टेंस कवर कर पा रही हैं उतना करने की पूरी कोशिश कीजिए। अपने आप को 5 किलोमीटर तक ले जाइएगा। 5 किलोमीटर आराम से एक स्टेप में दौड़ रही हैं, तो 35 मिनट में कवर हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में आप लोग का डाउट ये भी होगा कि स्प्रिंट लगाने के लिए, तो स्प्रिंट लगाने की इसमें कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि आपको लॉन्ग रनिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लॉन्ग रनिंग करेंगे तो आपकी स्टेमिना बढ़ेगी, जिसकी वजह से आप 2400 मीटर को कंप्लीट कर पाएंगे। 2400 मीटर 14 मिनट लगातार आपको दौड़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टेमिना अच्छी होनी चाहिए। इसमें टाइम का कोई वो नहीं है कि एकदम कम टाइम में करना है। 14 मिनट है, ठीक है, स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगी, डेली अपने आप को इम्प्रूव करेंगी, तो रनिंग अच्छे से हो सकता है। और रनिंग के बाद भी जो एक्सरसाइज है उसको करिएगा प्रॉपर। और उसके बाद से कूल डाउन का जो स्ट्रेचिंग वगैरह है उसको करने के बाद ही वापस आना है घर पे। बिना एक्सरसाइज के रनिंग नहीं करना है, स्टार्ट नहीं करना है, और उसके रनिंग के बाद फिर से एक्सरसाइज करके ही आना है। तो ये प्रॉपर अगर आप करते हैं, आधे घंटे की पूरी रनिंग भी करके आधे घंटे एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो 1 घंटे में आपका कंप्लीट भी हो सकता है। लेकिन एक्सरसाइज ज़्यादा ज़रूरी है। कम रनिंग करिए, लेकिन आपको जो एक्सरसाइज है उसको प्रॉपर फॉलो करना है। तो यूट्यूब से देख सकते हैं, रनिंग से पहले का एक्सरसाइज और बाद का एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वगैरह आप देख सकते हैं। उस वहाँ पे ईजिली आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। उससे आप 1-2 दिन फॉलो करेंगे तो उसको आपको याद हो जाएगा। उसके बाद से आप खुद से करने लगेंगे। तो रनिंग के लिए ये था। और जो स्प्रिंट भी लगाना चाहेंगे ना, तो 400 मीटर का, 500 मीटर का, लॉन्ग डिस्टेंस का स्प्रिंट लगाने की कोशिश कीजिएगा। 100-200 मीटर का स्प्रिंट लगा के कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको इसमें अपने स्टेमिना पे काम करना है। यूपीपी का जो रनिंग है, इस पे स्टेमिना पे काम करना है। और स्टार्टिंग के दिनों में सबको दिक्कत होता है, ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं हो रहा है। जब हो नहीं रहा है तो आप यूपीपी में क्या करने आई हैं? यूपीपी का एग्ज़ाम क्यों दे रही हैं? आपको सब कुछ पहले से पता था ना कि रनिंग होगा, इसमें ये सारी चीज़ें होंगी। तो जब आपको पहले से पता था, आपने पहले सोचा होगा कि हाँ, हम कर लेंगे। तो अगर रनिंग के टाइम पे आपको दिक्कत हो रही है, तो अपने अंदर ये लाइएगा कि हाँ, हम कर सकते हैं। सारी बच्चियाँ कर रही हैं तो हम भी कर सकते हैं। थक रही हैं चलेगा, लेकिन खुद को हारने नहीं देना है। ये नहीं सोच लेना है कि मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ देती हूँ, मैं कोई और जॉब कर लूँगी। तो भाई, आपने इतनी मेहनत की है, पढ़ाई करके अपना स्कोर अच्छा लाया है, तो आपको रनिंग बस निकालना है। इसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप तो है नहीं, तो बस रनिंग इम्प्रूव करिए डेली। किसी के साथ में रनिंग कर सकती हैं प्रॉपर। अगर आप अकेले हैं तो थोड़ा-सा वो हो सकता है, लेकिन अगर आप ग्रुप में रनिंग करेंगी या फिर किसी के साथ कंपेयर करके रनिंग करती हैं, तो कहीं न कहीं वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है उसमें। तो रनिंग को लेकर के ये सारी आप लोगों की डाउट थे, मैंने उसमें बताया कि रोड पे भी रनिंग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज अच्छा होना चाहिए, और जूते जो हैं आपके अच्छे से होने चाहिए। एक्सरसाइज प्रॉपर करके रनिंग कीजिएगा। इसके बाद से मैं जो आपको डाइट फॉलो करना है उसके बारे में बताऊंगी। तो रनिंग करने के बाद आप घर पे वापस आते हैं, तो रात में भिगो के रखने हैं आपको 3 चीज़ें। जैसे कम रेट के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पैसे में आप कैसे अपनी सारी चीज़ डाइट को अच्छे से कवर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चना, मूंग और किशमिश, इसको इन तीनों को रात में भिगो के रख देना है। सुबह आइए दौड़ के तो उसको खा लीजिएगा। इसके बाद से अगर आप अंडा खाती हैं, तो 2 अंडे लेने हैं आपको, बॉयल करके उसको बस नमक लगा के खाना है, उसको तलना नहीं है। उसके बाद से 2 केले खाने हैं।
इतना खाने के बाद आप 7 से 7 बजे तक इसको खा सकती हैं। सुबह से 9 साढ़े 9 बजे तक खाना खाइएगा। तो अगर आप 3 रोटी खाती हैं तो उसको इम्प्रूव करना है, 4 रोटी पे लाना है। उसमें घी ऐड करना है आपको अपने डाइट में, क्योंकि घी जो है फैट को इम्प्रूव करता है, आप लोगों को पता है। और फैटी चीज़ खाएँगी तो आपका मतलब वेट गेन होगा। तो 4 रोटी खाइए, उसमें जितना भी खाती हैं उससे 1 रोटी एक्स्ट्रा खाइए, तभी आपका वेट गेन होगा। तो ऐसा कर सकते हैं आप लोग। और जो दाल और सब्जियाँ हैं उसको लीजिएगा, सैलेड को ऐड करिएगा अपने खाने में। इसके साथ-साथ आपको क्या करना है, अगर खाने के साथ आप दही ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है खाने में। अपने सब्जी में मतलब पनीर को भी ऐड करिएगा, जिससे आपकी जो वेट गेन है, प्रोटीन वगैरह मिलेगा तो वेट गेन जल्दी होता है। इसके बाद से आपको खाने के बाद 1 गिलास शाम को और सुबह में दोनों टाइम आपको 1-1 गिलास दूध पीना है। दूध में क्या कर सकते हैं, मैंने काजू और बादाम का ज़िक्र पहले इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसको दूध में ऐड करना है। अगर आप वेट गेन करने का सबसे अच्छा तरीका एक चीज़ है ना, जो दूध में आप मिला के कर सकते हैं। अगर केला नहीं खा पाती हैं, बनाना शेक नहीं पी पाती हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊँगी, जिससे आपको 20 दिन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। मैंने खुद ये फॉलो किया है और आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। तो इस चीज़ को फॉलो करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ मतलब आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर नहीं, आप वेट गेन कर पाई हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आप दूध लीजिएगा, 1 गिलास दूध में जितना आप पी सकते हैं, 2 गिलास पी पाएँगी तो और बढ़िया है, नहीं तो 1 गिलास ही लीजिए। उसमें बादाम का पाउडर, काजू का पाउडर और जो भुने हुए चने हैं उनके छिलके हटा करके उसको भी ग्राइंड करके उसका भी पाउडर बना लीजिए, और 1 गिलास दूध में 2-2 चम्मच करके डाल के इसको मिक्स करके पी जाइए। अगर ऐसा आप फॉलो करती हैं तो 20 दिन में आपको आपका वेट गेन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद से दोपहर में जो भी आप खाना चाहें तो खाते रहना है। जो मतलब आप खा रही हैं उसको अगर खाते रहेंगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाइड्रेट रहना, खुद को हाइड्रेट रखना। 4 से 5 लीटर आपको पानी पीना है, जितना पी सकें आप। मतलब जितना भी पीते होंगे ना उससे बढ़ा के ही पीना है, क्योंकि रनिंग करेंगे आपके गले सूखेंगे, आपकी सांस फूलेंगी, ये सारी चीज़ें होंगी, तो पानी ज़्यादा पीना है। खाते रहिए और उसको पीते पानी पीते रहिए। जैसे मतलब पानी पिएँगे तो हाइड्रेट रखेंगे अपने आप को, तो ये सारी चीज़ें आपको रनिंग में मदद करेंगी। उसके बाद से इवनिंग में आप क्या कर सकते हैं, 2 केले फिर से खाने हैं आपको। सुबह में 2 केले, शाम को 2 केले, और इवनिंग में आप अगर अंडे खा सकती हैं तो खा लीजिएगा। और जो सैलेड वगैरह है उसको ऐड कर सकते हैं इवनिंग में। दही है, दही को भी इवनिंग के लिए अगर आप नहीं कर पा रही हैं सुबह में तो शाम को खा सकती हैं। इसके बाद से रात में लाइट भोजन करना है आपको, मतलब हल्का लाइट भोजन करिए रहेंगे ना तो सुबह जल्दी उठेंगे और अपनी रनिंग ट्रैक पे जाएँगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। डाइजेशन सही से हो गया रहेगा तो, और अच्छे से मतलब रनिंग कर पाएँगे। तो रात में खाने के बाद भी आपको 1 गिलास दूध लेना है। अगर आप 1 गिलास दूध में फिर से वही जो पाउडर मैंने बताया उसको मिला करके 2-2 चम्मच करके पीती हैं, तो आपका वेट गेन बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और इसके लिए भी मैं बता देती हूँ दूध कौन सा लेना है। वेट गेन करना है तो आपको भैंस का दूध लेना है, अगर वेट लॉस करना है तो गाय का दूध पीना है। ये सारी चीज़ें अगर आप इसे फॉलो करती हैं तो बहुत जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में आप लोगों की रनिंग डाइट को लेकर के जो भी डाउट है उसको क्लियर करने की। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी के जो भी लोगों का कमेंट था पिछले वीडियो में स्कोर को लेकर के कि मेरा इतना ज़्यादा मतलब 220 नंबर है, 240 नंबर है, तो भाई अब कट ऑफ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन में आपको लोगों का रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें ही चेक कर लेना ना कि कितना सही हो पा रहा है, क्या हो पा रहा है या फिर नहीं, कितना मतलब बस कट ऑफ वीडियो चाहिए आप लोगों को। मेरा भी स्कोर आप लोगों के जैसे ही है, तो मैं भी वेट कर रही हूँ रिज़ल्ट का। तो मेरे कह देने से तो आपका क्लियर नहीं हो जाने वाला है, तो वेट कर लीजिए, 2-3 दिन की बात है। उसके बाद से आपको खुद पता चल जाएगा कि होगा या फिर नहीं होगा। बाकी आपको आपका जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जो भी आप लोगों के डाउट हैं उसको क्लियर कर सकूँ। जो भी वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के पास पहुँचे और आप देख के अपना इम्प्रूव कर सकें जो भी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ अगर आप नई भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे अपने टारगेट शेयर करती हूँ यूपीएसआई और यूपीपी के लिए, तो आप लोग उससे फॉलो करके अपना तैयार भी कर सकते हैं एग्ज़ाम को लेकर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।